क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि आंगन में लगा एक मामूली सा पौधा सच में किसी की किस्मत बदल सकता है? हम सब जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भागते हैं, राइट? लेकिन क्या शांति और समृद्धि का रहस्य हमारे ठीक सामने मिट्टी के एक छोटे से गमले में छिपा हो सकता है? तो इस विश्लेषण में आज यही समझेंगे और स्रोत सामग्री के आधार पर इस गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे। हिंदू शास्त्रों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जवाब बिल्कुल हैरान करने वाला मिलता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जिसे सिर्फ एक आम पौधा समझा जाता है, वो असल में केवल एक पौधा है ही नहीं, इसे वृंदा के रूप में जाना जाता है। ये परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जहां इस पौधे को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। इसके भीतर समृद्धि और शांति के कई अनकहे नियम और रहस्य छिपे हुए हैं। वृंदा शब्द अपने आप में ही कितना भारी महत्व रखता है ना? आज की इस प्रस्तुति में उन अनकहे नियमों पर से पर्दा उठेगा जो किसी भी घर में इस पवित्र पौधे को रखने के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जानकारी समृद्धि तो लाती है, लेकिन अगर नियम न पता हो तो अनजाने में कई परेशानियां भी आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, वर्जित दिन और नियम, यानी मना किए गए दिन। यहाँ हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करते हैं जहाँ इस पौधे को एक जीवित स्वरूप माना गया है। असल में स्रोत बताते हैं कि इस पवित्र पौधे के पास अपनी खुद की एक चेतना होती है। ऐसा भी माना जाता है कि ये पौधा व्रत रखता है। सुनने में थोड़ा अद्भुत लगता है ना? लेकिन इसके नियम उतने ही सख्त हैं। सबसे जरूरी बात, कुछ खास दिन हैं जब इस पौधे को छूना या जल चढ़ाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित बताया गया है, जैसे रविवार, द्वादशी तिथि और ग्रहण के वक्त। इन दिनों में पत्ते तोड़ना या जल चढ़ाना बिल्कुल सख्त माना है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है वो अनजाने में ही भारी दोष का भागी बन जाता है। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत बड़ा शब्द यूज करती है, सावधान। ये एक क्लियर चेतावनी है कि आज के बाद से इन वर्जित दिनों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। एक छोटी सी भूल भी, जो शायद अनजाने में ही क्यों न हो, शास्त्रों के अनुसार अशुभता का कारण बन सकती है। इसलिए इन नियमों को लेकर जागरूकता होना लिटरली बेहद जरूरी है। अब आते हैं भाग 2 पर, सही दिशा का रहस्य, जिसे स्थान का रहस्य भी कह सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी पौधे को बस कहीं भी उठाकर रख देना काफी नहीं होता। सच तो यह है कि इस पवित्र पौधे की शक्ति तभी जागृत होती है जब इसका स्थान बिल्कुल सही हो। वास्तु के नियम इसके लिए बेहद स्पष्ट और सटीक हैं। एक तरफ है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ये सबसे शुभ दिशा है जो इस पौधे की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ यानी दक्षिण दिशा, इस दिशा को यम की दिशा माना जाता है और यहाँ इस पौधे को रखना स्ट्रिक्टली वर्जित है। स्रोत चेतावनी देते हैं कि दक्षिण में रखा पौधा सीधे तौर पर दुख और बीमारियों को न्योता दे सकता है। सिर्फ दिशा ही नहीं, आसपास का वातावरण भी उतना ही ज्यादा मायने लगता है। सोचिए, इस पौधे की असली शक्ति उसकी पवित्रता में बसी है, इसलिए आसपास कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जूते, चप्पल और यहाँ तक कि झाड़ू, इन सब को इस पवित्र स्थान से हमेशा दूर रखना चाहिए। एक साफ और शुद्ध वातावरण ही इसकी असल ऊर्जा को बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सूखी तुलसी के संकेत, यानी सूखे पौधे का रहस्य। हम अक्सर देखते हैं कि पौधा अचानक सूख जाता है और लगता है कि शायद मौसम का असर होगा, लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ थोड़ा गंभीर और बहुत गहरा है। ये एक संकेत है, एक रहस्य जो घर पर आने वाली किसी स्थिति के बारे में अलर्ट करता है। स्रोत कहते हैं कि जब घर पर कोई बड़ी आफत आने वाली होती है तो ये पौधा उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण ये सूख जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती तब होती है जब उस सूखे हुए पौधे को गमले में ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा करना नकारात्मकता को वापस बुलाता है और इसे भगवान विष्णु का अपमान माना गया है। तो ऐसी स्थिति में सूखे पौधे का विसर्जन सही तरीके से करना एकदम क्रूशल हो जाता है। पहला कदम ये है कि इसे तुरंत गमले से निकाल लिया जाए और दूसरा कदम, इसे पूरे सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए या फिर साफ मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसे कचरे में फेंकना पूरी तरह से वर्जित है। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बरकरार रखने का बस यही एक सही तरीका है। अब बारी है भाग 4 की, श्याम और रामा तुलसी, पवित्र संबंध।
एक सवाल जो हम सबके दिमाग में जरूर आता है वो ये कि आखिर किस प्रकार का पौधा लगाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी भी अलग अलग किस्में होती है ना। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। रमा प्रजाति, जिसके पत्ते हरे होते हैं, स्रोत बताते हैं कि वो घर में गहरी शांति और सुकून लाती है। वहीं दूसरी तरफ है श्याम प्रजाति, जिसके पत्तों का रंग थोड़ा डार्क या गहरा होता है। इसे इच्छा शक्ति यानी विल पावर और जीवन में सफलता बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। दोनों ही शुभ हैं, बस इनके प्रभाव थोड़े अलग हैं। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत सख्त चेतावनी भी देते हैं, नहीं, इस पवित्र पौधे के पास कभी भी कैक्टस या कोई कांटेदार पौधा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। स्रोत सामग्री क्लियर करती है कि कांटेदार पौधे इसकी शुद्ध ऑरा यानी इसके ऊर्जा के घेरे को ब्लॉक कर देते हैं। इसे या तो अकेले या सिर्फ फूलों वाले पौधों के बीच रखना ही शुभ माना गया है। आइए अब आते हैं आखिरी भाग 5 पर, पवित्र परंपरा और सुरक्षा। पवित्र परंपराएं। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं, उनका आज की आधुनिक जीवन शैली में भी बहुत बड़ा महत्व है। दिन ढलने के साथ ही एक ऐसी परंपरा शुरू होती है जो बेसिकली एक सुरक्षा कवच का काम करती है। शाम के वक्त एक छोटा सा घी का दिया जलाना घर की वाइब्रेशंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये किसी भी असंतुलन को दूर करके एक सुरक्षा घेरा बनाता है। और एक और खास बात, स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि अगर कभी पौधे का एक पत्ता भी तोड़ना पड़े तो पहले मानसिक रूप से अनुमति जरूर मांगनी चाहिए। ये उस पौधे की चेतना को सम्मान देने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। तुलसी की एक पत्ती में भी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति होती है। ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल और अद्भुत है। सोचिए, एक छोटी सी पत्ती और उसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति। ये कोट दिखाता है कि प्रकृति की एक छोटे से अंश को संपूर्ण सृष्टि से कैसे जोड़कर देखा गया है। ये हमें प्रैक्टिकली याद दिलाता है कि क्यों शास्त्रों में इन नियमों को इतनी बारीकी से समझाया गया है। और अब इस विश्लेषण के अंत में ध्यान देने वाला एक सवाल सामने आता है। ये नियम सदियों पुराने हैं, लेकिन आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में इन्हें अपनाकर अपने आसपास का वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा को किस तरह से बदला जाएगा? इस प्रस्तुति से मिले इस ज्ञान को जीवन में उतारने का विचार ही अपने आप में काफी प्रेरक है। आज के इस सफर में बस इतना ही। इस विश्लेषण के बारे में विचार जरूर साझा किए जाएं। और हाँ, जैसा कि एक पवित्र परंपरा है, कमेंट्स में जय माँ तुलसी लिखने का अवसर हमेशा खुला है।